नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। हमारे लोगों में झूठ भी है, बेईमानी है, फ्रॉड भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, जुल्म करता है, लेकिन उन लोगों में ऐसी बातें नहीं हैं। बहुत कम लोगों को नजर आता, कोई नजर आता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये पाकिस्तान में ज़्यादा। अगर कोई काम टाइम पे दे दो तो बड़े खुश होते हैं, तो टाइम को बहुत पाबंद लोग। अपना मुल्क है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी है, अपने मुल्क को मरो जियो, जो भी है जैसा भी है, थोड़ी कमा लो, इज्जत रोटी खा लो, बहन भाइयों में इंसान रहता है, अपने माँ बाप के पास रहता है, हर चीज़ रहती है। लेकिन उधर क्या है, आज उदासी। उधर यही अगर सुबह काम कर लिया, शाम को बर्तन धो लिए, रात को सो गए, हाँ जी, सुबह उठे फिर ड्यूटी पे जाओ, ये करो, जैसे किसी का नौकर नहीं होता इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरा लाहौर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे साहब के पास कि जो मुल्क बरतानिया में गए तो थोड़े अरसे के लिए ही, लेकिन वहाँ से तजुर्बा और वहाँ की बातें इस तरह से जो है उन्होंने नोटिस की हैं और उनको जाना है कि ऐसे लगता है कि 30 साल तक जो है वो वहाँ पे रह के आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद यूनुस साहब की, कि जो पेशे से तो एक दर्जी हैं, लेकिन मुल्क बरतानिया का इनका सफ़र कैसा रहा, आज हम इनसे इस बारे में मालूमात जानने के लिए आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि आप ये दर्जी का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? 50 साल से कम से कम। 50 साल से, यानी कि शुरू से ही आप दर्जी का काम जो है वो ऐसे। हाँ। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि बरतानिया आप जो है अपने किसी शौक़ की वजह से गए हैं, रोज़गार या मुलाजमत की तलाश में, या किसी और वजह से? नहीं, ऐसे बच्चों को मिलने गया था। यानी कि बच्चों से मिलने के लिए गए थे। वहाँ पे सर कोई काम वगैरह आपने किया कोई? हाँ, काम किया मैंने। क्या काम किया सर? सिलाई का। सिलाई का काम किया, माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं कि बरतानिया एयरपोर्ट पे जब आप उतरे हैं तो उस एयरपोर्ट में और इधर पाकिस्तान में आप कैसे फ़र्क जानते हैं? बस यही है कि मैं आबो हवा का फ़र्क होता है, बहुत सी आबो हवा की। यहाँ का वो आबो हवा ऐसे ही है, तो वहाँ तो जाओ तो आबो हवा बदल जाती है, इंसान का सांस बदल जाता है, पता चलता है हाँ भी किसी इंसान जन्नत में आ घुसा है। और क्या बताऊँ आपको। ठीक है। वहाँ से सर बरतानिया में किस शहर में आप रहे हैं? कोई क्रॉडन में। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि बरतानिया जब आप गए हैं तो वहाँ कोई ऐसी बात जो आपको पाकिस्तान की याद दिलाती हो? बस यार ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, और कुछ भी ऐसे है कि जैसे महफिल नात होती है और कुछ होता है, ये चीज़ हमें बड़ी पसंद है पाकिस्तान की। ठीक, तो ये बरतानिया में ऐसा नहीं है? बिल्कुल बरतानिया में ऐसा है लेकिन कम है। कम है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। जो सर ये बताएं कि बरतानवी पुलिस से कोई आमना सामना हुआ है कभी इस दौरान? ये हुआ तो कोई सर वाक़या कुछ हमसे शेयर करें इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे नाज़रीन के साथ भी। नहीं, वैसे पुलिस से बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई बुरे नहीं हैं। अगर वो मसादों पे अगर वो उनसे साथ रब्ता किया है तो वो आपसे बड़ा अच्छा सलूक पेश करते हैं। वैसे नहीं करते वो कि पकड़ कर लिया ले गए उसको उठा के, ये चक्कर उसमें नहीं है। वो बाकायदा बात सुनते हैं किसी की और ये उसके ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं अभी अगर मजबूरी होती है तो वो शेयर करते हैं अपने आप वो कहते हैं चलो भी आपको हम भेज देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो वैसे वो ऐसे नहीं करते कि किसी के साथ जुल्म करें या किसी को ऐसे करें, वो बात ये उसमें नहीं है। सही। सर पंजाब पुलिस का रवैया भी आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इस पुलिस में और बरतानवी पुलिस में थोड़ा सा हमें फ़र्क तो बताएं हमारे नाज़रीन को। फ़र्क तो माशाल्लाह बहुत है, ये मैं क्या बताऊँ। सर उन लोग, हाँ तो फ़र्क तो बहुत है, लेकिन यहाँ की पुलिस भी कोई ऐसे कह लें कि 100 में से 60% लोग अच्छे हैं, तो 40 लोग बुरे भी हैं। बुरे अच्छे हर जगह पे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ भी बुरे अच्छे हैं, ये भी यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस भी माशाल्लाह अच्छी है, बुरी इतनी भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसे तावन करें तो, और हम लोग तावन नहीं करते, हम पकड़ दकड़ में लगे रहते हैं, कभी चारा काट लिया, कभी कुछ कर लिया, खुद आप चलान खुद करवाते हैं, तो फिर पुलिस का इल्ज़ाम देते हैं। ये भी तो बुरी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं। ये बताएं सर बरतानिया के लोगों की कोई अच्छी बात जो आप चाहें कि पाकिस्तानी को चीज़ अपनानी चाहिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो कौन सी अच्छी होती है, वैसी बात नहीं है। फिर भी सर कोई उनकी कोई ऐसी बात को जो आप कहते हैं कि यार वो इनका ये अमल अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं इस हवाले से, तो पाकिस्तानी को भी जो है इस पर अमल करना चाहिए। लोग बेईमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। हमारे लोगों में झूठ भी है, बेईमानी है, फ्रॉड भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, जुल्म करता है, लेकिन उन लोगों में ऐसी बातें नहीं हैं। बहुत कम लोगों को नजर आता, कोई नजर आता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये पाकिस्तान में ज़्यादा। पाकिस्तान में इनकी बेईमानी और दूसरी चीज़ें ज़्यादा है। उधर नहीं है ये बात। उधर अगर कोई काम टाइम पे दे दो तो बड़े खुश होते हैं, तो टाइम को बहुत पाबंद लोग। यहाँ बस काम करो, मुआवजा मिलता नहीं तो धक्के करने पड़ते हैं। उधर ये ऐसी बात नहीं है, उधर पेमेंट मिल जाती है आराम से, कोई मसला नहीं है काम का, अच्छे लोग हैं वहाँ।
ठीक है सर। बरतानिया से सर वापस आते हुए आपका दिल कर रहा था वापस आने को, कि कह रहे थे मैं इधर ही रह गया? नहीं आने को दिल कर रहा है। नहीं दिल कर रहा था। ऐसी की कोई वजह सर, कोई खास वजह बताएं? वजह है कि मेरे वो वीज़ा ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। तो क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा देर रहना चाहता, इसलिए कि कोई मेरे बच्चे को अटैक ना, या मेरे पे अटैक ना किसी बात का है। और कल को मैं जाना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से जा सकता हूँ वीज़ा लगा के, क्योंकि मैं तो रुका नहीं, मेरे में ये बात नहीं है। अपना टाइम पे गया, टाइम पे आ गया बस। वह वीज़ा लगवाना चाहो मेरा फ़ौरन लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया सर। बरतानिया का कोई दिलचस्प वाक़या हमें से जो हम लाजमी शेयर करना है अपनी ज़िंदगी का, जो आप समझते हैं दिलचस्प है, हमारे नाज़रीन को जो है इस चीज़ का पता होना लेकिन चाहिए। संडे में लोग वहाँ जाते हैं बड़े खुशहाल होते हैं, जाओ जाओ ना वहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, वो वहाँ पर लोग ना वो आपस में मिलते जुलते हैं, बड़े खुश अखलाक लोग हैं, तो इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई चक्कर हुआ नहीं है, बड़े सब बंदा खुशहाल है वहाँ पर, किसी को टेंशन नहीं। इधर बंदा टेंशन का मरीज़ बना हुआ, इधर पास में यही है। हाँ जी, कमाई कम है और टेंशन बहुत ज़्यादा बंदे को लगी होती है, तो उधर टेंशन किसी बात को भी नहीं, किसी को भी टेंशन है ही नहीं। इधर टेंशन के सब मरीज़ हैं बैठे हुए। सही सर। एक आखिरी जो है बात करके सवाल करके मैं आपसे बात मुकम्मल करूँगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी जो है वो अक्सर लोग बाहर जाके रोज़ी रोटी कमाना बेहतर समझते हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है, क्या वो सही करते हैं या गलत है ये? वो गलत तरीके से जाते हैं, इसलिए वो पकड़ पड़ जाते हैं। अगर सही तरीके से जाएँ तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें नहीं। वो ठीक है, अगर सही तरीके से भी जाएँ तो आपके ख्याल में बाहर जाके रोज़ी रोटी कमाना बेहतर है या यहीं पे सही है? मेरे ख्याल से यहीं बेहतर है, उनसे ज़्यादा यहाँ बेहतर है रोटी कमाना। अपना मुल्क है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी है, अपने मुल्क को मरो जियो, जो भी है जैसा भी है, थोड़ी कमा लो, इज्जत की रोटी खा लो, बहन भाइयों में इंसान होता है, अपने माँ बाप के पास जाता है, हर चीज़ आती है। लेकिन उधर क्या है, आज उदासी, उधर यही अगर सुबह काम कर लिया, शाम को बर्तन धो लिए, रात को सो गए, हाँ जी, सुबह उठे फिर ड्यूटी पे जाओ, ये करो। जैसे किसी का नौकर नहीं होता, इंसान वर्कशॉप में जाता है नौकरी करने के लिए, या फिर वो ऐसा होता है कि जैसे बड़ा परमानेंट वहाँ नौकरी कर रहा है, तो इसके जा रहा भाग दौड़ पड़ी थी। वरना वहाँ तो एक छुट्टी होती है इतवार की, संडे की, तो वो रात को जब आता है वो अपने कपड़े धोता है, अपने बर्तन धोता है, अपना खुद काम करता है, उसमें ये चक्कर है, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ये मीठी जेल होती है इंसान के लिए, मीठी जेल है वो। सर आपकी फैमिली में मेंबर्स में है कोई बाहर बरतानिया? हाँ, मेरा बेटा है, वो सर वहाँ पे क्या काम करता है? वो भी सिलाई का काम करता है। वो भी सिलाई का काम करते हैं। उन्हें आपने सिखाई है या किसी कारीगर से? मैं सिखाया उसको। अच्छा माशाल्लाह, आप ही ने सिखाया है। सर दोबारा कब जा रहे हैं बरतानिया? मैं ख्याल है कि ईद के बाद जाऊँगा। अच्छा माशाल्लाह, चले सर बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, ये हमारी आज उनसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और जैसा कि आप लोगों ने भी जो है वो सुना है कि बाहर जाके जो है वो कमाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में जो है इस चीज़ को बड़ा प्रेफर करें। मज़ीद जो है वो आप हमारी वीडियो का मकसद भी समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे इस वीडियो को क्यों बनाया। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सलमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।